दोस्तों नमस्कार, मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है आयु के प्रश्न। आयु वाले प्रश्नों में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जिसमें एक ही अनुपात दिया गया था। आज हम बात करेंगे जिसमें हमें दो अनुपात दिए गए हों। तो आप प्लीज़ क्लास को शेयर करें, साथ ही साथ जो स्टूडेंट नए हैं सब्सक्राइब करें और जो क्लास ले रहे हैं उसको आप पूरा देखें। ज़्यादा बेटर समझ में आएगा जब आप क्लास को पूरा देखेंगे। देखिए अपना जो टॉपिक है वो है कि जब दो अनुपात दिए गए हों, दो अनुपात दिए गए हों। अब ध्यान देना, ये जो दो अनुपात होते हैं इसमें अपने पास से दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है अनुपातों का अंतर समान हो, अंतर समान हो, और दूसरी जो कंडीशन बनती है वो बनती है अंतर असमान हो, अंतर असमान हो। अब देखना यहाँ जो अंतर समान है इस कंडीशन में अपने पास दो टाइप बनेंगी। फिर देखो दो टाइप कौन सी बनेंगी। एक टाइप बनेगी जिसमें हमें जो समय होगा उसका एक ही बार जिक्र देगा कि एक ही बार समय दिया गया हो या एक समय दिया गया हो, 3 वर्ष बाद 5 वर्ष पहले, इस तरह की स्थिति देता है, लेकिन वो स्थिति एक बार ही देता है। दूसरी जो स्थिति बनेगी उसमें हमें 2 बार समय देगा, 2 बार समय दिया गया होगा। ऐसे ही अपने पास जो अंतर असमान वाली कंडीशन है उसमें भी दो स्थिति बननी है। फर्स्ट जो स्थिति बनेगी वो बनेगी एक बार समय दिया गया हो, और दूसरी जो स्थिति बनेगी वो बनेगी जिसमें 2 बार समय दिया गया हो। देखिए हम ये टॉपिक है उसको बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे और बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्लास को लास्ट तक देखें, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर समान वाले प्रश्नों की। जब अंतर समान होगा तो उस स्थिति में अपने पास किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और फिर उनमें भी अपने पास दो तरह की कंडीशन बनती हैं। एक बनती है कि जिसमें समय एक बार दिया गया हो, और एक कंडीशन बनती है जिसमें हमें 2 बार समय दिया गया हो। एक बार हम बात करें जिसमें अंतर समान होता है उन प्रश्नों की। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। फिर आगे कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 जाता है। ये क्वेश्चन दे दिया। यहाँ जैसे मान लिया हम 8 वर्ष कर ले एक बार थोड़ा सा समझने के लिए। देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। फिर कह रहा है कि 8 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, 7:9। तो एक तो अनुपात हमें दे रखा है वर्तमान, और एक अनुपात दे रखा है हमें 8 वर्ष बाद का। तो देखो यहाँ अपने पास इस क्वेश्चन में 2 बार अनुपात दिया है। अब ये जो 2 बार अनुपात है उसमें जो समय है उसका जिक्र एक ही बार है कि 8 वर्ष बाद। एक जो स्थिति है वो वर्तमान की है और एक स्थिति 8 वर्ष बाद की है। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ अपने पास, उसमें यहाँ वर्तमान की बजाय जैसे 2 वर्ष पहले दे दिया कि 2 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 था, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 जाता है। ऐसी स्थिति की भी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी एक बार इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपना जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर है कि इसमें हमें जो अनुपात दिए वो 2 बार दिए हैं। एक अनुपात है अपने पास वर्तमान का। देखो अपने पास 2 कैंडिडेट हैं ए और बी, और उनका वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7। फिर हमें कहा गया है 8 वर्ष बाद का, 8 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाता है 7:9। हो गया यहाँ तक।
अब हम बात करेंगे एक बार समय की। बताइए वर्तमान से 8 वर्ष बाद तक की स्थिति में जो टाइम बढ़ेगा वो कितना बढ़ रहा है। देखो एक बार समझना कि वर्तमान स्थिति से 8 वर्ष बाद तक की जो स्थिति बनेगी उसमें टाइम कितना बढ़ना है, 8। अब एक बार समझना कि यहाँ जो 8 बढ़ रहा है वो ए का भी 8 बढ़ रहा है और बी का भी 8 बढ़ रहा है, मतलब दोनों स्थितियों में दोनों की आयु 8 वर्ष बढ़ जाती है। समझ में आ गई बात। अब हम आगे बात करें अनुपात की, तो देखिए अनुपात 5 से 7 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 2। और इधर 7 से 9 हो गया, मतलब कितना बढ़ा, 2। अर्थात देखो आयु समान बढ़ी तो अनुपात भी समान बढ़ना चाहिए, और हमारे पास जो अनुपात बढ़ रहा है वो समान ही बढ़ रहा है। इसका अनुपात भी 2 बढ़ा और इसका अनुपात भी कितना बढ़ गया, 2। अर्थात ये जो 2 आ रहा है वो कितने वर्ष के बराबर है, 8 वर्ष के। कि ए की आयु की बात करें या बी की आयु, किसी की भी एक की आयु की बात करें तो ए की आयु 8 वर्ष बढ़ती है, और जब 8 वर्ष बढ़ती है तब अनुपात कितना बढ़ता है, 2। अर्थात 8 वर्ष 2 अनुपात के बराबर है। तो बताइए 1 अनुपात बराबर क्या होगा, 4। हो गया यहाँ तक, ये बात समझ में आ गई होगी। 1 अनुपात की वैल्यू अपने पास कितनी आ रही है, 4। 8 बटा ये जो 8 आया वो यहाँ से समय था, और ये 8 कितने के बराबर है, 2 के। चाहे तो इस 2 के बराबर मान लें, चाहे इस 2 के बराबर। हाँ, हमारी जो स्थिति है वो यहाँ अपने पास अंतर समान वाली है। देखो यहाँ जो अंतर आया वो भी 2 है, और यहाँ जो अंतर है वो भी कितना है, 2। तो अपना जो टॉपिक है वो कौन सा है, जब अंतर समान हो। कौन सी टाइप बनी अपनी, अंतर समान हो। और अंतर समान की स्थिति में अपने पास जो टाइम आया वो ऊपर आएगा और नीचे क्या जाएगा, अनुपातों का अंतर। तो 8 बटा 2, इस स्थिति में अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की स्थिति हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए हमें अगर पूछता है कि ए की वर्तमान आयु बताइए, तो बताइए 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब अगर ए की वर्तमान आयु चाहिए तो बताइए कितने के बराबर होगी, 5 के। तो बताइए 4 गुणा 5 अर्थात कितना हो गया, 20। ये 20 वर्ष किसकी आयु आई, ए की वर्तमान आयु आ गई। ऐसे अगर बी की आयु की बात करेंगे तो बताइए बी के अनुपातों का मान कितना है, 7। और अगर हमारे पास बी के पास यहाँ 7 अनुपात हैं और 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 4। तो बताइए 4 गुना कितना कर देंगे, 7। 4 गुना 7 कितना हो गया, 28। ये 28 वर्ष किसकी आयु आई, बी की। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। तो देखिए ये जो अपनी टाइप थी उसमें हमें दिया गया था कि अनुपातों का अंतर समान हो। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, साथ साथ प्लीज़ शेयर करते जाना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक और प्रश्न ऐसा ही लेते हैं जिसमें अंतर समान हो। देखिए जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, यदि पिता की आयु, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आगे का है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2.5 गुना रह जाएगी, 2.5 गुना रह जाएगी। तो पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
समझना एक बार ध्यान से, और साथ साथ कोशिश भी करना इसको हल करने की, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है अगर हमें समझ में आ गया तो। देखिए हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक बार हम 4 गुना का मतलब समझते हैं। देखो कोई भी जो गुणात्मक रिलेशन होता है या कोई भी संख्या होती है उसके नीचे एक मान सकते हैं। तो अपने पास पिता की आयु पुत्र की कितनी होगी, 4/1 गुनी। और देखो 4/1 गुना का मतलब हम समझ सकते हैं कि यहाँ कौन सी आयु किसकी होगी। तो बताइए 4 आयु तो किसकी होगी, पिता की, और 1 आयु किसकी होगी, पुत्र की। अर्थात पिता व पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, 4:1। ऐसी आगे हमें दे रखी है स्थिति 7 वर्ष बाद की। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाती है, 2.5 गुनी। अब देखिए 2.5 गुनी को अगर हल करते हैं तो देखिए अपने पास आएगा 2 दूनी 4 और 1 5/2। अपने पास यहाँ से जो स्थिति बनेगी वो बनेगी 5/2। और ये जो 5/2 है इसमें से हम अगर पिता और पुत्र की आयु की बात करेंगे तो यहाँ 2 तो हो जाएगी पुत्र की आयु और 5 हो जाएगी पिता की आयु। समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम इसको अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। देखिए हम एक तरफ लिखेंगे पिता और एक तरफ लिख देंगे पुत्र। अब हम अगर वर्तमान आयु के अनुपात की बात करेंगे तो देखिए वर्तमान आयु के अनुपात कौन से हैं, 4:1। अर्थात पिता की आयु 4 तो पुत्र की आयु 1। इसी तरह से अगर 7 वर्ष बाद की बात करते हैं तो बताइए अगर 7 वर्ष बाद की बात करेंगे तो अपने पास अनुपात क्या बनेगा, 5:2 हो गया यहाँ तक। अब इस स्थिति में हम एक बार समय की बात करें तो बताइए वर्तमान से 7 वर्ष बाद तक कितना समय बढ़ा, +7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्तमान से 7 वर्ष बाद तक की स्थिति में कितना बढ़ा, +7। ये जो +7 बढ़ा वो कितने अनुपात के बराबर होगा वो देख लेंगे। तो देखिए पिता का अनुपात पहले 4 था और 7 वर्ष बाद 5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 1। ऐसे ही पुत्र की आयु पहले 1 थी और 2 अब पुत्र की आयु का अनुपात पहले 1 था और वर्तमान अनुपात क्या है, 2, मतलब ये भी 1 बढ़ गया। अर्थात अनुपातों का जो अंतर आ रहा है वो समान आ रहा है। अब अगर अनुपातों का अंतर समान है और समय भी अपने पास समान स्थिति में बढ़ रहा है तो बताइए हम किस तरह से हल करेंगे कि ये जो 7 वर्ष है वो कितने अनुपात के बराबर है, 1 के। 7 वर्ष कितने अनुपात के बराबर है, 1 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू यहाँ से अपने पास कितनी आ गई, 7। अब अगर 1 अनुपात की वैल्यू अपने पास 7 आ जाती है तो देखिए यहाँ हमें पूछा है कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। तो देखिए एक बार हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। तो बताइए यहाँ 1 अनुपात की वैल्यू 7 है तो पिता की आयु निकालेंगे तो किससे गुणा कर देंगे, 4 से। 7 × 4 28, क्योंकि यहाँ अपने पास वर्तमान स्थिति में पिता की आयु का अनुपात क्या था, 4। तो इस वजह से हमने किससे गुणा किया, 1 अनुपात को 4 से। ऐसे ही हम अगर पुत्र की आयु निकालते हैं तो बताइए पुत्र की आयु के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से। 1 से गुणा कर देंगे तो 7 एकम 7। ये कौन सी स्थिति की आयु आई, ये आ गई अपने पास वर्तमान स्थिति की आयु, ठीक है। प्रेजेंट स्थिति में पिता की आयु है 28 वर्ष और पुत्र की आयु है 7 वर्ष। अब हमें पूछा था कि पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु क्या होगी। तो बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं कि आज पुत्र 7 वर्ष का है तो बताइए पुत्र का जन्म कब हुआ, 7 वर्ष पहले। और 7 वर्ष पहले अगर पिता की आयु देखना चाहेंगे तो बताइए आज पिता की आयु 28 वर्ष है तो बताइए 7 वर्ष पहले क्या होगी, 21 वर्ष। ये जो अपना आंसर है वो आ गया पिता की आयु। और ये कब की आयु आई, जब पुत्र का जन्म हुआ। समझ में आ गया, कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे कि अंतर तो समान है। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी टाइप है, जिसमें 2 अनुपात हो लेकिन अंतर समान हो, और अंतर समान के साथ साथ जो समय था वो एक ही बार था। अब हम बात करेंगे कि 2 अनुपात होंगे, अंतर भी समान होगा, लेकिन जो समय की स्थितियां होंगी वो 2 होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, जैसे हमें दे दिया 2 वर्ष पहले
ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 5:6 था, जबकि 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो गया, हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, हो जाएगा। तो बताइए ए व बी की वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इसमें समय 2 बार दिया है। एक जो अनुपाती की स्थिति है वो अपने पास है 2 वर्ष पहले की। 2 वर्ष पहले जो अनुपात था वो था अपने पास 5:6, और एक स्थिति हमें दे रखी 6 वर्ष बाद की। 6 वर्ष बाद जो अनुपात है वो अपने पास है 7:8। एक बार समझना, सबसे पहले लेंगे हम ए और बी, और ए व बी की आयु का अनुपात लेंगे तो पहली स्थिति बनेगी अपने पास 2 वर्ष पहले की। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की जो स्थिति है उसमें ए और बी की आयु का अनुपात क्या है? 5:6 हो गया यहाँ तक। अब हम बात करें 6 वर्ष बाद की, तो देखिए 6 वर्ष बाद की स्थिति का जो अनुपात बनेगा वो अपने पास बन रहा है 7:8। अब एक बार ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ी देर पहले अपने पास यहाँ कौन सी स्थिति थी? वर्तमान थी। यहाँ कौन सी स्थिति थी? वर्तमान। ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्ष पहले दे दे फिर नीचे वाली स्थिति वर्तमान दे दे, तो उस स्थिति में अपने पास जो समय आता है वो एक बार ही आता है, लेकिन यहाँ अपने पास समय 2 बार है, 2 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद में। अब एक बात समझना कि यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो एक तो 2 वर्ष पहले की स्थिति है और एक 6 वर्ष बाद की स्थिति है। ये जो स्थितियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक स्थिति बनती है अपने पास पहले और पहले की, मतलब सेम कंडीशन आई, या बाद और बाद की बन जाती है, उसमें भी सेम कंडीशन है। लेकिन एक स्थिति बनती है जिसमें विपरीत कंडीशन होती है कि एक जगह पहले आता है और एक जगह बाद में आता है। और अपनी जो ये स्थिति है वो विपरीत कंडीशन की है कि अपने पास एक जगह पहले है और एक जगह बाद में है। तो ध्यान देना, ऐसी स्थिति बनती है तब तो हमें दोनों कंडीशंस का जोड़ करते हैं। लेकिन अगर मान लो पहले पहले आ जाता, पहले और दोबारा भी पहले ही आ जाता, या बाद में और दोबारा भी बाद में ही आ जाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? हम अंतर कर देते हैं। अब किसका करते हैं वो भी समझना कि यहाँ पहले है और यहाँ बाद में है, तो हम जोड़ या अंतर किसका करेंगे? 2 और 6 का। समझ में आ गई बात? अब देखिए यहाँ जो स्थिति है वो विपरीत है, और विपरीत स्थिति में अपने पास जोड़ हो जाएगा, अर्थात 2 + 6 कितना हो गया? 8। तो समय की बात आई तो समय तो अपने पास हो गया 8, कर सकते हैं यहाँ तक। अब हम बात करेंगे अनुपात की। देखिए अनुपात 5 से 7 हो गया, मतलब कितना बड़ा? 2। इसी तरह से 6 से 8, मतलब ये भी कितना बड़ा? 2, कर सकते हैं यहाँ तक। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आदमी के 8 वर्ष बढ़ रहे हैं, और प्रत्येक आदमी का जो अनुपात बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है? 2। अर्थात 8 वर्ष की जो वैल्यू है वो 2 अनुपात के बराबर है। तो बताइए 1 अनुपात बराबर कितना आएगा? 4। 1 अनुपात बराबर कितना आ गया? 4। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से बात कर लें हमने दोनों समय लिए और उन दोनों का अनुपात रख लिया। उसके बाद अपने पास जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर अपने पास जो समय की स्थिति है वो अगर पहले पहले आ जाती है तब तो हम क्या करेंगे? जोड़, या बाद पहले और बाद में आ जाए, मतलब अलग अलग स्थितियाँ हैं
तब तो हमें क्या करना है, जोड़, और पहले पहले या बाद में आए तब हमें क्या कर देना है, अंतर। अर्थात समान सिचुएशन में अंतर करना है और विपरीत परिस्थिति में जोड़ करना है। समझ में आ गई बात। अब हम देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अपने पास 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई, 4। अब ये जो 1 अनुपात की वैल्यू अगर 4 है तो हम सबसे पहले एक ही आयु निकालते हैं। तो बताइए एक ही अपने पास यहाँ से वर्तमान आयु निकाल सकते हैं क्या? या तो हमें निकालनी पड़ेगी 2 वर्ष पहले की, या फिर निकालनी पड़ेगी 6 वर्ष बाद की। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार 2 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष पहले की आयु निकालने के लिए एक का जो अनुपात है वो कितना है, 5। तो हम यहाँ एक ही आयु निकालेंगे। तो ये जो 4 अनुपात है वो ये जो 4 मान आया एक का, उसको किससे गुणा कर देंगे, 5 अनुपात से। तो बताइए ए की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष। ऐसे अगर बी की आयु निकालेंगे तो इस 4 को किससे गुणा करना होगा, 6 से। तो बताइए 4 गुणा 6 कितना हो गया, 24। ये जो आयु आई वो कब की आई अपने पास, ये आयु आई 2 वर्ष पहले की। अगर हमें वर्तमान आयु चाहिए तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, देखिए 2 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 2 वर्ष पहले की जो आयु थी उसकी स्थिति थी ए की 20 वर्ष और बी की 24 वर्ष। अब बताइए 20 वर्ष वाले आदमी की आयु 2 वर्ष बाद कितनी हो जानी है, 22। ऐसे ही 24 वाले आदमी की आयु कितनी हो जानी है, 26। ये स्थिति बन गई 22 और 26। 22 वर्ष किसकी आयु आई, ए की, और 26 वर्ष किसकी आयु आई, बी की। ये ए की आयु और ये बी की आयु। हाँ समझना, यहाँ हमें ये भी पूछ सकता है कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। तो यहाँ अपने पास क्या होगा कि ए की आयु 22 है और बी की आयु 26 है। हमें निकालना क्या है, अनुपात ही तो निकालना है। तो अनुपात लगा देंगे और जितना कट रहा है उतना काट देंगे। देखिए 2 से कट रहा है 11 बार और 2 से 13 बार। तो अपने पास जो अनुपात बनेगा वो कितना जाएगा, 11:13। ये बात अलग है। हमारा जो आंसर है अभी वो कितना आना है, 22 और 26 वर्ष। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, जबकि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की पिता की आयु पुत्र की आयु की 2/1/3 गुना होगी। पुत्र की आयु की 2/1/3 गुना होगी। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ये प्रश्न दे दिया। देखो किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ जो अनुपात दे रखा है वो कब कब का दे रखा है। देखिए एक तो 5 वर्ष बाद
5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। तो देखिए ये जो 5 गुना है उसको हम सबसे पहले अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। तो बताइए 5/1 मान सकते हैं, और 5/1 का मतलब हो गया कि यहाँ जो आयु है वो पिता और पुत्र की है, पिता व पुत्र की आयु है। तो बताइए यहाँ सीधा भी कर सकते थे कि पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 5 गुनी मतलब 5 हो गया। गुणा वाले प्रश्नों में ऐसे 1 मान के भी कर सकते हैं कि जैसे 5 गुनी है इसका मतलब पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 5 हो जाएगी। लेकिन ये आयु कब की है अपने पास? 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की आयु होनी है। आगे हमें कहा जा रहा है कि जबकि 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 से 1/3 गुना होगी। अब बात आगे 15 वर्ष बाद की है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 सही 1/3 गुनी होगी। एक बार हम 2 सही 1/3 गुणा कॉल करते हैं। देखिए इस कॉल करेंगे तो अपने पास आएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये जो 7/3 आया इसमें बता सकते हैं पुत्र की आयु क्या होगी? बता सकते हैं ना, पुत्र की आयु कितनी होगी? 3 और पिता की आयु 7 हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे यहाँ से समय और अनुपातों के अंतर की। सबसे पहले हम बात कर ले समय की। बताइए दोनों स्थितियों में देखो बाद में और यहाँ भी क्या है बाद में, मतलब समान कंडीशन है, और समान कंडीशन में हम जोड़ करेंगे या अंतर? बता सकते हैं ना। तो बताइए जोड़ करें या अंतर कर देंगे। 5 और 15 का जो अंतर होता है वो कितना होता है? 10 हो गया यहाँ तक। ये जो 10 वर्ष है वो कितने अनुपात के बराबर होगा वो बात हम करेंगे यहाँ से। देखिए पिता का अनुपात पहले 5 था और वर्तमान में 7 है। बताइए कितना अनुपात बढ़ा? 2। ऐसे ही पुत्र का अनुपात पहले 1 था वर्तमान में 3 है, मतलब कितना बढ़ गया? 2। अर्थात 10 वर्ष की जो आयु है वो कितने अनुपात के बराबर है? 2 के। अर्थात 10/2। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो गया यहाँ तक। 1 अनुपात बराबर कितना आया? 5। अब ये जो 1 अनुपात है वो अपने पास 5 के बराबर आया। अब हमें ज्ञात करना है पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए एक बार हम पिता और पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। बताइए पिता की आयु कितनी होगी? देखो पिता की आयु का अनुपात है अपने पास 5, अर्थात इस 5 को हम इस 5 से गुणा कर देंगे। तो बताइए 5 गुणा 5 कितना होना है? 25, अर्थात 5 गुणा 5 मतलब कितना हो गया? 25। ये जो आयु है वो किसकी है? पिता की। ऐसे अगर पुत्र की बात करेंगे तो बताइए पुत्र की आयु का अनुपात कितना है? 1। 5 गुणा 1 मतलब कितना हो गया? 5 हो गया यहाँ तक। अब हम ये कह रहा है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो बताइए यहाँ से देखो हम बात करेंगे तो देखो पिता की आयु 5 वर्ष पहले क्या होगी? ये देखो 5 वर्ष बाद की आयु है 25 वर्ष। तो वर्तमान की बात करें, देखिए 5 वर्ष बाद 25 होनी है तो वर्तमान स्थिति में आयु कितनी है? 20 कर सकते हैं, अर्थात 5 घटाएंगे। और देखिए पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद 5 होनी है। इसका मतलब वर्तमान स्थिति में उसका जन्म ही हुआ है, मतलब उसकी आयु कितनी है? 0 कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। अगली टाइप की हम बात करेंगे जिसमें अनुपातों का अंतर अलग अलग होगा और समय या तो एक ही स्थिति में होगा या 2 स्थितियों में होगा। तो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टाइप की हम बात करते हैं जिसमें अंतर असमान हो, अंतर असमान हो। समझना, एक बार हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि यहाँ जो असमान स्थिति होती है ना उसे हम समान में बदलेंगे, बस यही इसमें फ़र्क है। और अगर हम समान में बदल लेते हैं तो उसके बाद सेम वो की वो कंडीशन बन जाती है जो हमने अभी तक पढ़ी है। समझ में आ गई बात? तो एक बार हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे हमें दे दिया कि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। हमें दे रखा है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। आगे की स्थिति दे रखी है कि यदि 5 वर्ष बाद ए व बी की आयु का अनुपात
3:4 होगा। ए व बी की आयु का अनुपात क्या होगा? 3:4। अब हम बात करें कि देखिए यहाँ जो समय है वो समान बढ़ रहा है कि इसके भी 5 वर्ष बाद की बात है और इसमें भी 5 वर्ष बाद की बात की है। तो देखिए अगर 5 वर्ष अगर समान रूप से बढ़ रहा है तो अपना अनुपात भी समान रूप से बढ़ना चाहिए। और यहाँ देखो अपने पास अनुपातों का जो अंतर है, पहली बात तो बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। अगर मान लो अगर यहाँ बढ़ भी रहा होता तो वो समान रूप से बढ़ना चाहिए। ऐसे भी एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें बढ़े तोगा लेकिन समान रूप से नहीं बढ़ेगा। तो सीधी सी बात हमें यही देखनी है कि अपना जो अंतर है वो समान है या नहीं है। तो देखिए यहाँ जो अंतर है वो कितने का है? 2 का। और आगे वाली स्थिति में अपने पास अंतर कितने का है? 3 का। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि जब अंतर असमान होता है, देखो हमने अभी तक जो अंतर लिया था वो इस तरह से लिया था कि 5 और 3 का और 7 और 4 का। यहाँ थोड़ा सा अलग करेंगे, समझना मेरी बात को एक बार, कि हम यहाँ इस तरह से अंतर देख लेंगे। तो बताइए 3 और 4 का अंतर कितना हुआ? 1। ऐसे ही हमें 5 और 7 का अंतर देखेंगे तो बताइए कितना हुआ? 2। अब हम अपनी अगली जो स्टेप होगी वो ये होगी कि नीचे वाला जो अंतर है ना उसको ऊपर वाले अनुपात से गुणा कर देंगे और ऊपर वाला जो अंतर आ रहा है उसको नीचे के अनुपात से गुणा कर देंगे। तो बताइए 1 को हम 5 और 7 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7। ये अपने पास आ गया ए व बी का अनुपात। ऐसे अगर 2 से हम 3 और 4 को गुणा करते हैं तो 2 गुणा 3 6 और 2 गुणा 4 8। अब बात कीजिए, देखें अंतर जो है वो 5 से देखो 6 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया? 1। इधर भी कितना बढ़ा? 1। अर्थात अंतर अपने पास क्या हो गया? समान हो गया यहाँ तक। अब हम इस अनुपात के हिसाब से सेम उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से हमने पिछली टाइप की थी। तो बताइए यहाँ अगर हम बात करें तो कितने समय की बात हो रही है? 5 वर्ष की। और ये जो 5 वर्ष है वो कितने अनुपात के बराबर हुआ? 1 के। तो 5 वर्ष कितने अनुपात के बराबर है? 1 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू अपने पास 5 आ गई। अब अगर एक ही आयु चाहिए तो देखिए हम आगे ये अनुपात काम में नहीं लेंगे, अब हमें काम में लेने हैं यही अनुपात। देखो यहाँ तो स्थिति सेम आ रही है, 5 है, यहाँ भी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि जिसमें अपने पास सेम सिचुएशन नहीं बनती है। तो उसी स्थिति में हम जहाँ अंतर समान था उसी अनुपात को काम में लेना है। तो बताइए हम किसको काम में लें? ए की आयु के लिए गुणा 5, और ऐसी अगर बी की आयु चाहिए तो 5 को किससे गुणा कर देंगे? 7 से गुणा 7 कर सकते हैं इस टाइप से। एक बार फिर से बात कर लें कि जो अपने पास अंतर था उसको हम समान बनाने की कोशिश करते हैं, और समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब की बार इस तरह से अंतर देखते हैं, और जो अंतर आ रहा था नीचे वाले अंतर को ऊपर वाले अनुपात से और ऊपर वाले अंतर को नीचे वाले अनुपात से गुणा कर देते हैं। बस यही बात है, बाकी सब क्लियर है। आगे की स्थिति हमने जान रखी है। चलो अब क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ऐसे ही प्रश्न की जिसमें अंतर अलग अलग हो। क्वेश्चन दे रखा है, यदि जैसे यही क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात दो अनुपात 3 है। ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। आगे कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। तो ए व बी की आयु ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हल करेंगे। एक बार सबसे पहले हम बात करें ए व बी की आयु की, तो
तो जो अनुपात हमें दे रखा है ए और बी का, वो देखिए हमें जो वर्तमान अनुपात है वो तो दिया गया है 2:3, और एक अनुपात हमें दे रखा है देखो 5 वर्ष बाद का। 5 वर्ष बाद का अनुपात है वो है अपने पास 5:7। तो 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो अपने पास अनुपात होगा 5:7। अब हम सबसे पहले देखें कि अपना अंतर तो समान है क्या। तो देखिए अपने जो क्वेश्चन था उसमें अपना अंतर समान नहीं है। 2 से 5 3 बढ़ गए और 3 से 7 4 बढ़ गए। तो यहाँ अगर समान अंतर नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम अंतर समान बनाते हैं, और समान बनाने के लिए हमारा जो कंडीशन होगी वो इस तरह से अंतर देखेंगे। तो बताइए 5 और 7 का अंतर कितना हो गया, 2 का। ऐसे ही 2 और 3 का अंतर कितने का हुआ, 1 का। अब हम बात करेंगे कि जो अपने पास अंतर आ रहे हैं, नीचे वाले अंतर को ऊपर के अनुपात से गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये अनुपात आ गया ए और बी का। ऐसे ही अगर हम बात करें नीचे वाले अनुपात की, तो बताइए किससे गुणा होंगे, 1 से 5 को गुणा करेंगे 5 एकम 5, और 1 से 7 को करेंगे 7 एकम 7। हो गया यहाँ तक। अब हम जो अनुपात काम में लेंगे वो अनुपात होगा अपने पास ये वाला, और इसमें देखना अंतर समान होगा। 4 से 5 मतलब 1 बढ़ा, और 6 से 7 मतलब 1 बढ़ गया। अंतर हमने समान बना लिया। अब हम बात करें समय की, तो बताइए वर्तमान से 5 वर्ष बाद तक की जो स्थिति है, देखो सेम कंडीशन है पिछली टाइप की, और उसमें हमें एक ही समय दिया था। उसी तरह का प्रश्न हो गया कि अगर एक ही समय की स्थिति है और अंतर समान है तो निकाल सकते हैं। अब आगे तो बताइए 5 कितने के बराबर है, 1 के। तो 5/1 मतलब 5/1 मतलब 5, और ये 5 1 अनुपात की वैल्यू है। अब हमें जैसे एक ही आयु निकालनी है तो बताइए किससे गुणा कर देंगे, 4 से। देखो थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि यहाँ कई बार सेम होता है, कई बार चेंज हो जाता है। तो अब की बार यहाँ चेंज हो गया है। तो बताइए 2 को किससे 2 को गुणा करेंगे या 4 को, तो 4 को गुणा करना है, और 4 को किससे गुणा करना है, 5 से। तो 5 × 4 मतलब कितना हो गया, 20। ऐसे ही 5 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। तो 5 × 6 मतलब कितना हो गया, 30। ये किसकी आयु आई, ए की, और ये स्थिति किसकी बन गई, बी की। ये कौन सी स्थिति बनी, वर्तमान आई। देखिए यहाँ हमें अनुपात दे रखा था वर्तमान, तो ये जो अनुपात बनेगा वो भी वर्तमान बनेगा। और अपने पास वर्तमान आयु हमें पूछी गई है ए और बी की, वो कितनी कितनी आ गई, 20 और 30 वर्ष। कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक और प्रश्न लेते हैं ऐसा जिसमें हमें जो समय है वो भी 2 बार दे दे। कई बार ऐसी भी कंडीशन होती है जिसमें समय 2 बार देता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे जिसमें हमें समय 2 बार दिया गया। देखिए जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात, ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 था। 3 वर्ष पहले ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 था, जबकि 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करें अनुपात की, तो देखिए एक अनुपात हमें दे रखा है 3 वर्ष पहले का,
और कितना दे रखा है 5:7। एक अनुपात हमें दे रखा है 3 वर्ष बाद का और वो अपने पास है 3:4। एक बार हम अनुपात को लिखते हैं जैसे A/B और एक अनुपात दे रखा है 3 वर्ष पहले का जो अपने पास है 5:7 और एक अनुपात हमें दिया है 3 वर्ष बाद का और ये है अपने पास 3:4। हो गया यहाँ तक। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अपने अंतर समान है क्या। देखिए 5 और 3 का अंतर 2, 7 और 4 का अंतर 3 समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम इस तरह से अंतर देखते हैं। बताइए 3 और 4 का अंतर 1 और 5 और 7 का अंतर 2। अब बताइए 1 को किससे गुणा करेंगे 5 और 7 से, मतलब नीचे का अंतर ऊपर वाले अनुपात से गुणा होगा। तो बताइए 5:7 आ गया। ऐसे ही 2 को गुणा करेंगे 3 से 6, 2 को 4 से किया 8, अर्थात अपने पास यहाँ जो अंतर आया अब की बार वो कितना कितना आ गया 1 आ गया। ये 1 किसके बराबर होगा। अब देखो दूसरी बात यहाँ एक जगह पहले और एक जगह बाद में है। हमने सीखा था ऐसी कंडीशन कि अब विपरीत स्थिति आती है तो विपरीत स्थिति में समय का क्या हो जाता है जोड़। तो बताइए 3 + 3 मतलब कितना हो गया 6 और ये 6 किसके बराबर है 1 के, अर्थात 6 अनुपात की वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो बताइए 1 अनुपात बराबर 6 ही होगा। अब अगर 1 अनुपात बराबर 6 है और हमें A और B की आयु चाहिए तो एक बार सबसे पहले तो हम 5 और 7 से गुणा कर लेते हैं। बताइए 6 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 × 5 = 30 और 6 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना आएगा 6 × 7 = 42। ये जो आयु आई वो कब की आई 3 वर्ष पहले की। तो A और B की 3 वर्ष पहले की जो आयु है वो 30 और 42 वर्ष है। अगर हमें वर्तमान चाहिए तो देखिए 3 वर्ष पहले जिसकी आयु 30 होगी वो वर्तमान स्थिति में कितने का होगा 33 का। ऐसे ही जिसकी आयु 42 होगी वो कितने का हो जाएगा 45 का, अर्थात अपने पास आयु आ गई 33 और 45। ए की आयु 33 वर्ष, बी की आयु 45 वर्ष। निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें करते हैं यार। तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि यदि क्वेश्चन दे रखा है यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुणी है, दस वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुणी रह जाएगी, 3 गुणी रह जाएगी। तो बताइए 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितने गुना थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोशिश करो हल करने की। देखिए साथ साथ हल करना। सबसे पहले हम बात करें पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, तो यहाँ से आइडिया लगा होगा कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होना है, बता सकते हैं ना। यहाँ से
देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है, इसका मतलब पुत्र की आयु अगर 1 होगी तो पिता की आयु क्या होगी 5। और ये जो स्थिति है वो देखिए यहाँ में समय का अगर कोई जिक्र नहीं है तो इसका मतलब वर्तमान स्थिति है। तो यहाँ अपने पास जो 5:1 आया वो कौन सा आया, वर्तमान स्थिति का। आगे करें 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी रह जाएगी। अब आगे बात है अपने पास 10 वर्ष बाद की, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी रह जाएगी। मतलब पुत्र अगर 3 का होगा तो पुत्र अगर 1 का होगा तो पिता कितने का होगा, 3 का। हो गया यहाँ तक। अब हम अगर आगे बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अंतर है वो समान है क्या। तो देखिए यहाँ अंतर 2 का है लेकिन यहाँ अंतर है ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें अंतर समान बनाने की। तो बताइए समान बनाने के लिए हम क्या करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले करेंगे इनका अंतर इस तरह से। तो बताइए 5 और 1 का अंतर कितना हो गया, 4। 3 और 1 का अंतर कितना हो गया, 2। अब ऊपर वाले अंतर को नीचे से और नीचे वाले अंतर को ऊपर से गुणा करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो बताइए 2 को हम 5 से गुणा करें 10 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। इसी तरह से 4 तिये 12 और फिर 4 एकम 4। अब बताइए जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है। देखिए 10 से 12 हुआ मतलब कितना हुआ, 2। ऐसे ही 2 से 4 हो गया मतलब कितना हुआ, 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करें समय की तो देखिए एक स्थिति वर्तमान है, एक स्थिति 10 वर्ष बाद की है। तो यहाँ तो कुछ देखना ही नहीं है, सीधा 10 वर्ष बाद की बात करनी है, मतलब +10। अर्थात ये जो 10 वर्ष है वो कितने अनुपात के बराबर है, 2 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना हुआ, 5। हो गया यहाँ तक। 1 अनुपात की वैल्यू अगर 5 आ जाती है तो अब हम बात करेंगे पिता और पुत्र की आयु की। तो बताइए पिता की आयु का अनुपात कितना है, 10। तो 5 गुणा 10 कितना हो गया, 50। ऐसे ही पुत्र की आयु 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10। ये जो स्थितियां हैं वो वर्तमान स्थितियां हैं। हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु के कितने गुना थी। तो अगर 5 वर्ष पहले की पिता की आयु की बात करें तो बताइए कितनी होगी, 45 वर्ष। भाई आज की स्थिति में पिता की आयु 50 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले क्या होगी, 45 वर्ष थी। ऐसी पुत्र आज 10 वर्ष का है तो बताइए 5 वर्ष पहले कितने का था, 5 का। अब अगर हम बात गुणा की कर रहे हैं तो गुणा का मतलब भी अनुपात ही होता है, या फिर इस तरह से कर दो 45 में 5 का भाग दे दो, मतलब पिता की आयु में पुत्र की आयु का भाग दे दो, अपने आप गुणात्मक रिलेशन आ जाएगा। तो बताइए 5 गुणा 9 5 का भाग अगर 45 में देंगे कितनी बार गया, 9 बार, अर्थात 9 गुना आ गई। ये 9 गुना किसकी आयु आ गई, पिता की आयु आ गई। और ये 9 गुना कब की आई, 5 वर्ष से पहले की आई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आई होगी। साथ ही साथ अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए स्टूडेंट्स से नियमित क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।